लगता कि खाने पीने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। बेटी का विवाह ना हो और तब कई लोगों की आदत होती ना सुबह सुबह खाना खाने की, सुबह सुबह भोजन करने की, माने वो 10 बजे भोजन करेंगे जरूर, बहुत लोगों की आदत होती है, सुनिएगा ध्यान से। और कई लोगों की आदत होती सुबह उनको चाय मिलनी चाहिए, 7 बजे उनको चाय मिलनी चाहिए, उनकी आदत है। और चाय नहीं मिलेगी तो सर दर्द चालू हो जाएगा। ये जितने भी खाने पीने के नियम होते ना, बिटिया के विवाह वाले दिन नियम कोई बचता नहीं है। अब बिटिया का विवाह हो तो उस दिन याद ही नहीं रहता कि अरे 7 बज गए भैया चाय भी नहीं मिली। बोलो याद रहता है? नहीं याद रहता। इतनी व्यस्तता रहती, कोई कह दे अरे तुम्हारी तो आदत है, क्या कहते, अरे भैया पहले ये होने दो, हम तो भूल ही गए आज व्यस्तता में। तुम्हारे नियम अलग ही रखे रहते हैं। उस दिन आपकी शक्ति जो है ना, क्या नाम भैया? विपिन वर्मा भैया जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का दान रघुनाथ जी के श्री चरणों में, भगवान की कृपा बनी रहे। उस दिन नियम का पता ही नहीं चलता, नियम हमारे कहाँ गए। अच्छा 7 बजे चाय भी ना मिले तो सर, जिस दिन बिटिया का विवाह होता उस दिन सर दर्द नहीं करेगा, चाय नहीं मिलेगी तो बाकी दिनों में दर्द होने लगेगा। लेकिन बिटिया की शादी वाले दिन अगर तुमको 7 बजे चाय ना मिले तो सर दर्द नहीं होगा। चाय भी नहीं मिलती है, सर भी नहीं दर्द होता, और लगातार काम में तुम लगे रहते हो, लगातार काम करते रहते हो। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। कोई कह भी दे रहे भैया थोड़ा सा भोजन कर लो, क्या कहते हो? अरे कर लेंगे, पहले काम हो जाने तो, भूख लगी ही नहीं है। अच्छा तो कब तक नहीं खाओगे? बोले जब तक अच्छे से विवाह हो जाए, बाद में खा लेंगे, जीवन भर खाना ही है। अभी तो ये है कि अच्छे से सब निपट जाए बस केवल। माने मैं ये कह रही हूँ कि आपको इतना मेहनत करते हो लेकिन ना भूख लगती ना प्यास लगती। ये क्या है? ये शक्ति है। और ये कौन शक्ति है? ये बेटी की शक्ति है। जिसका विवाह है ये उसकी शक्ति है, ये उसी की शक्ति चल रही है जो तुम खाते भी नहीं हो, पीते भी नहीं हो, बराबर काम करते रहते हो। और ये ऐसी शक्ति होती जैसे बिटिया की विदाई हो जाए, और विदाई हो जाने के बाद में तुमसे कोई कह दे, टेंट वाला भी कहे भैया रुपया दे दो, तो क्या कहते हो? भैया 4-5 दिन ना बात करो, बाद में हम आकर दे देंगे। क्या कह, यही तो कहते हो। अरे अब तो तुम्हारे अंदर ये भी शक्ति नहीं बची कि हम इसका हिसाब तक कर सकें। अब तो ये भी शक्ति नहीं बची, जो मिठाई बची है उसको कमरे में ला करके कायदे से लगा दे, जो ले जा रहा ले जाने दो। शक्ति नहीं बची, वो सामर्थ्य नहीं बची है। अच्छा बिटिया के विवाह वाले दिन कितना दौड़ते हो, तब तो पूरी शक्ति रहती, ना चाय पीते हो ना खाना खाते हो, नसीब कुछ नहीं होता है। तो ये क्या है? ये शक्ति है। और तुम्हारे भाग्य में जो है, बेटी के जो भाग्य में है वो लेकर के चली जाएगी। और ये भी तुम देखते हो, बेटी इतनी बड़ी शक्ति होती है कि जब बिटिया का विवाह होता है तो चाहे जहां से रुपया आया, माने व्यवस्था तुम्हारी बन जाती है, काम नहीं रुकता है, जिससे भी कहते तुम्हारा काम हो जाता है। और जैसे शक्ति तुम्हारे घर से गई, जैसे बेटी की विदाई हो गई, बिटिया घर से विदा हुई कि पूरी तुम्हारी जेब भी खाली हो गई। एक कटी चवन्नी तक नहीं बचती जेब में। बिटिया की विदाई के बाद में कुछ नहीं बचता है पास में, पूरा का पूरा पैसा खत्म हो गया। जेब कब तक भरी रही? जब तक कि बेटी घर में रही। बेटी का विदाई हो गई, जेब भी पूरी खाली हो गई। अच्छा जितने रिश्तेदार हैं ना, जैसे बिटिया विदा हुई, रिश्तेदार भी नहीं रुकते, सब चले जाते विदाई के बाद में। अब क्या करेंगे रुक के? अब बेटी की विदाई हो जाए, रिश्तेदार भी चले जाते हैं। वो शक्ति बेटी होती है कि बेटी की विदाई होने के बाद में मंडप तो वही है, लेकिन उस मंडप में वो रौनक नहीं रहती है। आप सभी जानते हो, विवाह वाले दिन वो मंडप देखो तो उसकी एक अलग रौनक रहती है, और बेटी की विदाई के बाद में वो मंडप देखो तो उसकी एक अलग रौनक रहती है। वो रौनक चली जाती है। बेटी की विवाह वाले दिन जो कलश दीप जलता है उसमें रौनक रहती है, और बिटिया विदा हो जाए तो दीपक को देख देख करके रोना आता है। ऐसा लगता है इसमें जल तो रहा लेकिन कोई रोशनी नहीं है, वो रौनक नहीं बसती। ये बेटी की शक्ति है, ये बेटी का प्रभाव है, ये बेटी का प्रेम है।
पिता 2 बार रोता है। बेटी का विदाई का इतना करुण प्रसंग है ना, पिता 2 बार रोता है। देखिए, एक बार तब रोता है जब पिता अपने बेटी के लिए वर चुनने जाता है, और वर, मान लीजिए अगर रिश्ता मिल गया, रिश्ता मिलने के बाद में जो परीक्षा होती है ना, लगन होती है ना, तो पिता को उस दिन पता चल जाता है कि आज जो मेरी बेटी है ना, जो मेरे कलेजा का टुकड़ा है, अब वो मेरी नहीं रही, अब वो किसी और की होने वाली है। और एक बार पिता तब रोता है जब बेटी का अपने हाथों से कन्यादान करता है। अपने बेटी का हाथ उस वर के हाथ में देता है, तब पिता रोता है, उसका दिल रोता है। और क्या सोचता है मन में? जब तक शादी नहीं थी, बिटिया दरवाजे पर खड़ी रहती थी तो पिताजी क्या कहते थे? अरे यहाँ खड़ी हो, अंदर चलो। कहाँ जा रही हो? रिश्तेदारी जा रही हो, मार्केट जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, कहाँ जा रही हो? पूरी अपडेट। पिता को पता है विवाह के बाद में वो मेरा धन नहीं है, विवाह के बाद में ससुराल वाले जो चाहेंगे ना उनका हक चलेगा, मेरा हक नहीं चलेगा। मेरा अधिकार, मेरा हक कब तक था? जब तक कि बिटिया की शादी नहीं हुई थी। और बेटी की विदाई होने के बाद में ना बड़ा ही करुण प्रसंग है। बेटी वो ममता होती है, वो प्यार दुलार होती है कि अगर बेटी है और बेटा है, दोनों को आप मेले में लेकर के जाओ तो बेटी, जो बेटा है, बेटा बंदूक खरीदेगा और बेटी गुड़िया खरीदेगी। बेटी और बेटा में ये अंतर होता है। बेटा बंदूक खरीदेगा खेलने के लिए और बेटी गुड़िया खरीदेगी, और उस गुड़िया को लाएगी, उसको वस्त्र पहनाएगी, वो घर सजाना सीखेगी कि कैसा क्या किया जाता है। और बेटी का प्यार यहाँ तक ही नहीं, पिता धूप से तप करके यदि आए ना घर में, पिता कहीं बाहर हो और अगर धूप से तप करके घर में आए तो बेटा तो अपने काम से निकल जाएंगे, लेकिन अगर बेटी है तो बेटी सबसे पहले कहेगी पापा पानी लाएं तुम्हारे लिए, तुम धूप से आए हो। ये बेटी का प्यार है, ये बेटी का दुलार है। पापा तुम्हारे लिए पानी लाएं पिताजी। कोई इतना ख्याल नहीं रख सकता है। इससे भी बड़ी बात यह है, बेटी अपने माँ का और पिता का इतना ध्यान रखती है, इतना ध्यान रखती है कि अगर माता पिता को कोई बीमारी हो जाए, बड़ी ध्यान से एक बात को सुनिएगा, बड़ा ही करुण प्रसंग है। जो बेटी होती है ना, बेटी अपने माँ का और पिता का इतना ध्यान रखती है कि अगर माता पिता को कोई बीमारी हो जाए, गुप्त रूप से कई बीमारियां ऐसी होती जो डॉक्टर बताते नहीं है, घर वालों को बता देते, उनको नहीं बताएंगे। बेटी को पता चल जाए कि मेरी माँ को ये समस्या है, तो बेटी रात में लेटेगी तब भी सोचेगी मेरी माँ को देखो, हम तो लेटे लेकिन मेरी माँ को ये कष्ट है, ये पता नहीं कैसे दूर हो सकता है बेटा ना सोचे लेकिन बेटी सोचेगी। और बेटी अगर कोई डॉक्टर से मिलेगी ना तो डॉक्टर से गुप्त रूप से बेटी कहेगी जरूर, डॉक्टर साहब मेरी माँ को ये समस्या है, क्या दूर हो जाएगी? अब बताइए, अगर कोई उपाय हो तो बताइए। डॉक्टर कहता है तो लेकिन कर नहीं पाओगे। अरे तुम बोलो तो मैं कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे पास अगर इसका कोई उपाय हो तो बताइए। मेरी माँ को, मेरे पिताजी को ये कष्ट रहता है, वो परेशान रहते हैं, क्या डॉक्टर साहब कोई सहायता है, मिल पाएगी? कोई शारीरिक समस्या है, कोई बाबा से मिलेगी, बाबा थोड़ा दुआ कर दो, क्या मेरे पिताजी ठीक नहीं रहते हैं, आप बताइए क्या करूं मैं, मेरे पिताजी ठीक नहीं रहते हैं, मेरी माँ को ये समस्या रहती है। बेटी जो होती कलेजे का टुकड़ा होती है। जिस समय बेटी की विदाई होती है ना, किसी का दिल कितना भी पत्थर क्यों ना हो, लेकिन बेटी की विदाई के समय में तो सब रोने लगते हैं भैया, सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश,
पत्थर से पत्थर हृदय सह ना सके ठेस। भैया किसी का दिल कितना भी पत्थर क्यों ना हो, चाहे जितना पत्थर हो, उसका दिल कभी ना पिघले, लेकिन बेटी की विदाई के समय में उसका भी दिल एक बार पिघल जाएगा, उसके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अरे हमने तो यहां तक देखा है कि बेटी की विदाई के समय में ना बेटी के ससुराल वाले तक रोने लगते हैं, जो विदा कराने लाते हैं वो भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि बेटी का दर्द क्या होता है। बेटी कहती है माँ मुझे सब कुछ मालूम है, विवाह से पहले जो घर मेरा था, जिस घर में मेरा जन्म हुआ, दूसरा करके यही राग। बेटी कहती माँ जिस घर में मेरा जन्म हुआ, जिस घर में मैं बड़ी हुई और जिस घर में मेरा लालन पालन हुआ, विवाह के बाद में वही अपना घर पराया सा क्यों लगता है माँ, ये क्यों लगता है? विवाह से पहले जो अपना रहता ना, विवाह के बाद में वही अपना घर पराया सा लगने लगता है। आंगन तो वही है लेकिन वो आंगन पराया लगता है। बेटी कहती है माँ ढाई कर लो, ढाई। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला। बेटिया क्यों पराई है मेरी माँ, बेटिया क्यों पराई, मीठा बजाइए, मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है। बेटी कहती है माँ खेल कूद मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। स्ट्रिंग हटा दीजिए। बेटी कहती है माँ जिस घर में मेरा जन्म हुआ, जिस घर में मेरा लालन पालन हुआ, जिस घर में मैं बड़ी हुई, जिस आंगन में मैं खेली कूदी, विवाह के बाद में वही अपना पराया सा क्यों लगता है माँ, ये क्यों लगता है? खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना। कैसा दस्तूर है दुनिया का, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। बेटी कहती है माँ जिस घर में पली, जिस घर में पली उस घर से चली, जिस घर में पली उस घर से चली। माँ ये कैसी विदाई है, बेटिया क्यों पराई है मेरी माँ, बेटिया क्यों।
बेटी कहती है माँ, आज तक मैंने अपने बाबुल से जो कुछ भी मांगा है ना, मेरे बाबुल ने प्रसन्न होकर के मुझे दिया है। अब विवाह के बाद में बेटी यदि बाबुल से कुछ मांगती है तो बाबुल को भी एक बार बेटे से पूछना पड़ता है। ये सब अपना होते हुए भी पराया क्यों लगता है माँ, ये क्यों लगता है? कर्ज की में हो कर्ज तूने किए हैं इतने, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं। जिस घर में पली हो उस घर से चली, जिस घर में पली उस घर से चली, माँ ये कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ में। बेटी कहती है माँ, जिस घर में मेरा लालन पालन हुआ, जिस घर में मैं बड़ी हुई, और विवाह के बाद वही सब अपना ही पराया सा क्यों लगता है माँ, ये क्यों लगता है? बेटी कहती है माँ, देखिए बेटी वो होती है, बेटियां ही होती हैं जो हर माँ बाप के दुख दर्दों को अक्सर बांट लेती हैं, और बेटों को तो अक्सर मैंने जमीन बांटते हुए देखा है। बेटियां अपने माँ बाप के दुख दर्दों को हर लेती हैं। बेटी का वो प्यार दुलार होता है, अगर बेटी ससुराल भी चली जाए ना, तो ससुराल में रहकर भी अगर माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता ना, तो दिन रात माता पिता के बारे में ही सोचा करती है। जितनी बेटियां उनको पता होगा वही समझ सकती हैं। और देखिए बेटी का ये प्यार होता है, बेटी का विवाह हो जाए और घर में अगर माँ नहीं है, केवल पिता हो, बेटी ससुराल चली जाए, तो अगर उसकी भाभी हो, जो बेटी की भाभी हो, माँ नहीं है, केवल भाभी है, भैया है और पिताजी हैं, तो बेटी जब अपने ससुराल से आएगी तो अपनी भाभी से कहेगी, भाभी मेरे पिताजी अकेले हैं, मेरी माँ है नहीं। अगर तुमको मेरे पिताजी के ऊपर गुस्सा आए ना, अगर तुमको मेरे पिताजी के ऊपर गुस्सा आए तो तुम 4 बातें मुझे सुना लेना, 4 बातें तुम मुझे सुना लेना, लेकिन मेरे बूढ़े पिता को कोई भी शब्द मत कहना, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये किससे सुनाएंगे अपना दुख। जो कुछ भी कहना तुम मुझे कह लेना, जो सजा देनी होगी तुम मुझे सजा दे लेना, लेकिन मेरे पिताजी को कभी भी एक शब्द मत कहना, मेरी माँ को कोई शब्द मत कहना भाभी। ये बेटी का प्यार है, ये बेटी की ममता है, ये बेटी का दुलार है। आपकी एक बेटी की विदाई होती है, जरा सोचिए ये दर्द होता है। अरे जनक जी की तो चारों कन्याओं की एक एक साथ में विदाई हो गई। माता जानकी जैसे डोली में बैठी, श्रुतकीर्त मैया डोली में बैठी, मांडवी मैया डोली में बैठी, उर्मिला मैया डोली में बैठी। यहाँ एक बेटी के जाने के बाद में घर सूना हो जाता है। महाराज की चारों बेटियां एक साथ में विदा हो रही हैं। जनक जी फूट फूट करके रोने लगे, ये मैं क्या देख रहा हूं। मेरी जानकी, मेरी मांडवी, मेरी तो सब जा रही हैं। माता सुनैना को बड़ा कष्ट है। एक माँ का क्या दर्द होता। कुछ काम ऐसे होते जो मजबूरी में करना पड़ता है, विवाह हंस करके करना पड़ता है,
और विदाई रोकर के करना पड़ता है, लेकिन उसकी भी मजबूरी है ना, वो तो दुनिया का दस्तूर है। जनक जी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत रोते हैं। जानकी के जाने के बाद में जितनी भी सखियां हैं बहुत रो रही हैं। माता सुनैना बहुत विलाप कर रही है, मेरी तो चारों कन्या एक साथ में जा रही हैं। मैं जब भी श्रृंगार करती थी तो मेरी जानकी कहती थी, माँ ये करो, वो करो, ऐसे पहनो, ये चूड़ी पहनो, वो कंगन पहनो, यही तो बेटी कहती है। अब तो मेरी जानकी जा रही है। सुनैना मैया बहुत रोती हैं। और देखिए यहाँ पर जब माता जानकी की विदाई होने लगी तो माता सुनैना ने माता जानकी को बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। माता जानकी को माता सुनैना ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी कि बेटी अब तुम ससुराल जा रही हो, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है ये ध्यान से सुनो। लेकिन यहाँ पर भी जब आपकी बिटिया का विवाह हो तो माताओं को भी यही शिक्षा देनी चाहिए जो माता सुनैना माता जानकी को शिक्षा दे रही है। बेटी को अगर शिक्षा दोगे, शिक्षित होगी, संस्कारी होगी, और अगर बिटिया संस्कारी निकल जाए तो कहते कन्या पवित्र करे कुल दो। कन्या अगर संस्कारी निकल गई ना तो दो कुलों को तार देती है, एक मायका और एक ससुराल। यहाँ भी लोग तारीफ करते हैं, आपकी बेटी जहाँ गई है यहाँ भी लक्ष्मी थी, वहां भी लक्ष्मी है, लोग तारीफ करते हैं ना। और अगर कन्या खराब निकल जाए ना तो दोनों कुलों को बर्बाद कर देती है, मायका भी और ससुराल भी। इसलिए बेटी को अच्छी शिक्षा दीजिए। जानकी जी की जब विदाई होने लगी तो मैया सुनैना ने बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा दी, बेटी अब तुम ससुराल जा रही हो और ससुराल में जाकर के तुमको क्या करना है, घूंघट में भी रहना है। ये भी तो एक लोक लज्जा है। नारी का आभूषण जो श्रृंगार होता है ना वो लज्जा ही होती है, हया ही होती है। जिसमें लज्जा ही नहीं वो नारी का श्रृंगार नहीं है, वो कितनी भी सज धज ले। और बेटी को क्या शिक्षा दे रहे हैं, आइए बड़ा ही सुंदर भाव सुनिएगा। मैया सुनैना ने कहा, बेटी ससुरे में रही हो तो चांद बन के, सबकी पुतरी के बिचवा परान बन के हो, परान बन के बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रही, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, सबके माता जानकी को माता सुनैना ने पहली शिक्षा दिया। सुनिएगा ध्यान से, सभी माताएं बड़ी ध्यान से सुनेंगे और आपकी भी बेटी की जब विदाई हो तो ऐसी ही शिक्षा दीजिए। माता सुनैना ने माता जानकी को पहली शिक्षा क्या दिया है, सुनो बेटी,
कि सासु के निस दिन चरण दबैहा, निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पीछे खैहा, बिटिया सबसे पीछे खैहा। माता जानकी ने, माता जानकी को माता सुनैना ने शिक्षा क्या दिया? बेटी सासु के निस दिन चरण दबैहा, निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पीछे खैहा, बिटिया सबसे पीछे खैहा। ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी देहा धावे पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी देहा धावे पौआ, रही हा अगहन पोस महीनवा के बिहान बन के, रही हा अगहन पोस महीनवा के बिहान बन के। और भैया ने शिक्षा क्या दिया? कि सांझ के तनिको समय जो पैहा, कि सांझ के तनिको समय जो पैहा, सांझ के तनिको समय जो पैहा, छोटहर लड़कन के पढ़ैहा, छोटहर लड़कन के पढ़ैहा। जो कहवा के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा, जो कहवा के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा, रही हा अगहन पोस महीनवा के बिहान बन के, रही हा अगहन पोस महीनवा के बिहान बन के। सबके पतले के बिचवा परान बन के, काट के परान बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। बोली श्री रामचंद्र भगवान के। दूसरा करके सुनील कुमार वर्मा हमीनपुर निवासी 101 पत्र मुद्राओं का दान, मुस्कान वर्मा हमीनपुर निवासी 101 पत्र मुद्राओं का दान, अभिनव वर्मा हमीनपुर निवासी 101 पत्र मुद्राओं का दान, 101 पत्र मुद्राओं का गुप्त दान बरियारपुर निवासी श्यामू कनौजिया बेरी आलमपुर निवासी 11 मुद्राओं का दान, नन्हे लाल प्रजापति बेरी आलमपुर निवासी 51 पत्र मुद्राओं का दान, दिनेश कुमार वर्मा बरियारपुर निवासी 2101 पत्र मुद्राओं का दान,
और मास्टर चंद्रिका प्रसाद वर्मा बरियारपुर निवासी 251 पत्र मुद्राओं का दान रघुनाथ जी के श्री चरणों में। भगवान की कृपा हमेशा निरंतर बरसती रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, अवध बिहारी सरकार की। माता सुनैना ने कितनी सुंदर सुंदर शिक्षा दिया है। क्या दिया है? मैया कहती बिटिया सासु के निस दिन चरण दबैहा, ये पहली शिक्षा है। और दूसरी क्या? बिटिया सबसे पीछे खैहा, ये शिक्षा दिया है। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइएगा। अच्छा, यहाँ पर कितनी माताएं हैं जो बिटिया को ये शिक्षा देती हैं? कोई है भला ऐसा जो बिटिया की जब विदाई होने लगे या विवाह वाले दिन बिटिया से कहे बिटिया जा रही हो सासू जी के रोज चरण दबाना, और सुनो बिटिया यहाँ तो बहुत खाती थी, भोजन बनने में ही चेक करने लगती थी, लेकिन सुनो अब ससुराल जा रही हो तो ससुराल में जाकर के बिटिया सबसे पीछे खैहा, बिटिया सत्संग में मन लैहा। और क्या? ससुर के बाजे जब खड़ा हुआ पानी देहा धोवे हुआ, रही हा अगहन पोस महीनवा के बिहान बन के, जो के हुओं के आहट पैहा, तो मुखड़ा घूंघट में छिपैहा। ये सब शिक्षा है। मैया ने ये संस्कार दिया है माता जानकी को। तो कितनी माताएं हैं जो कहती बिटिया जाकर के सासू जी के रोज पैर दबाना। कोई है भला ऐसा? कोई भी नहीं होगा। अच्छा, कोई भी नहीं होगा। कितनी लोग हैं जो सासू जी के पैर दबाती है? तो हम उस दिन भी निवेदन किया थे, आज भी कर रहे हैं। आपसे बताइए कोई अगर हो तो, जो सासू जी के पैर दबाए। कोई है? कोई भी नहीं है। और क्या कहा? बिटिया सबसे पीछे खैहा, बिटिया सबसे बाद में भोजन करना, पहले ससुराल वालों को खाना खिला देना, बाद में तुम भोजन करना। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल क्या होता? सास जी परी है तो परी रहा दियो, बाद में दे दिया बजा बची कुची जरा परा, जो थोड़ा बहुत परा हो तो जाके दे दिया बजा खा ले है। यही होता है ना ज्यादातर, सबके घर में तो नहीं लेकिन होता है। लेकिन भैया एक बात बताएं, तुम ऐसा करोगे और तुम्हारे भी बच्चे हैं और तुम्हारी भी बहू आएगी, जैसा बच्चे देखेंगे वैसे तुमको भी देंगे। तुम जैसा अपनी दादी जी के साथ में करोगे, अपनी सासू जी के साथ में, ससुर जी के साथ में, बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे देखेगा और वैसे ही सेम तुम्हारे आगे भी ला करके रख देगा। कलयुग में क्या है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तुम जैसा करोगे, ये मत सोचो कि मेरे आगे नहीं आएगा, किसी के आज आगे है, किसी के कल आएगा। आएगा तो है ही है भाई। ये जो करोगे, जैसा करोगे, जो खिलाओगे, ये तुम जानते हो, तुम्हारी सोच पर निर्भर है। तुम सासू जी की चरण दबाओ या ना दबाओ, लेकिन अगर खाना पीना की बात आ जाए तो अगर खाना पीना भी नहीं दे पा रही हो तो जब तुम बड़ी हो, तुम भी तो एक दिन बूढ़ी होगी, तुम्हारा भी तो बेटा होगा, तुम्हारे भी तो बहू आएगी, वही दिन तुम्हारे साथ आएंगे। और भैया सासू के लिए भी थोड़ा सा बोल दें, सासू भी बहुत ज्यादा गुलामी ना करवाएं। अब वो जमाना नहीं बचा है कि हम तो 1 महीने तक निरमा की पैकेट चलाते थे, तुम 10 ही दिन में कैसे खत्म कर दी। अब खर्चा भी बढ़ गया है, थोड़ा जमाना भी बदल गया है। परिवर्तन कर लो, तुम भी परिवर्तन करो, वो भी परिवर्तन करे, चलता रहेगा। अब सासू जी भी कसम खाए बैठी हैं कि हम जैसे किए हैं वैसे ही तुमको करने देंगे।
तो भैया जमाना बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा। पहले तो कोई फोन नहीं होते थे, फिर नोकिया आया, अब तो देखो छोटे छोटे बच्चों के पास भी टच फोन है। तो ये क्या है, दिन का दिन परिवर्तन होने जा रहा है। तो आप ये तुलना मत कीजिए कि हम तो वैसे करते थे, बस ये कहिए हाँ जो उचित है तुम्हारे योग्य है तुम करो, और जो मेरे योग्य है हम करेंगे। और बहू सास की बात ही नहीं है, बेटियों को भी अच्छी शिक्षा दीजिए। और एक बात बताएं, अगर तुम्हारी बेटी अपने सासू जी को बना करके खाना नहीं दे रही है, तो तुम्हारी बहुरिया तुमको नहीं दे रही, तो क्या गड़बड़ कर रही है? ये भी तो बराबर ही मामला है ना, वो भी तो किसी की बहू है। तो घर में ये मत कहो, शिकायत मत करो कि बिटिया वहां से, वहां भी तो भाई किसी को कष्ट होगा। एक माताओं में मैंने कमी देखा है, ये अक्सर होता, बुरा लगे तो क्षमा करना, लेकिन कहेंगे जरूर। कुछ माताओं की आदत होती है, बिटिया ससुराल जाए और ससुराल जाने के बाद में बिटिया की खूब मानदारी हो, खूब माने सब लोग, और दामाद जी ज्यादातर माने, और बिटिया जो कहे दामाद जी वही करें, अपने मन से कुछ ना करे, मम्मी पापा का कहना बंद कर दें। तुम्हारी बिटिया जो कहे वही दामाद जी करे, तो माताओं को बड़ी खुशी होती है। बोलो होती कि नहीं होती है? बड़ी खुशी होती है। और गांव में कोई पूछे सब ठीक ठाक है, अरे पूछो ना, बिटिया का चकाचक सब मामला, क्या हुआ? बोले जो बिटिया कहती वही दामाद जी करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। अच्छा तो सास ससुर का? अरे सास ससुर का इतना नहीं चलता जितना बिटिया का चलता है। तब बड़ा अच्छा लगता है ना। तो जब बहुरिया आकर के तुम्हारा कहना नहीं मानती, तो तुमको काहे कष्ट होता है ना? सोच लेना चाहिए कि वो भी तो किसी की बहू है, वो मेरी बेटी लेकिन है तो किसी की बहू। तो जब बहुरिया तुमको बना करके नहीं देती, तो गांव में बड़ा बवाल होता। क्या कहती? अरे पूछो ना, जिस दिन से आई ना उसी के बस में हो गया, खाना तक नहीं पूछता है। तो यही दशा उनकी भी होगी, तुम्हारी बिटिया की, सासू जी की। इसलिए ना ऐसा करो ना ऐसा पाओ, अच्छी शिक्षा दो और अच्छा पाओ। माता सुनैना ने क्या कहा? सासु के निस दिन चरण दबैहा, वो बिटिया सबसे पीछे खैहा। अब अगर खाने की बात आए तो ये भी थोड़ा बता दें, आजकल क्या होगा, कई लोगों के यहाँ 7 बजे ही खाना खा लेते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे, माने 10 बजे के बाद नहीं, पहले ही हो जाएगा। तो बिटिया की आदत है 7 बजे खाने की। अब बिटिया ससुराल पहुंच गई, वहां पर 10 बजे लोग खाते, 11 बजे। तो बिटिया फोन मिले हैं, कहे मम्मी यहाँ तो हम परेशान हैं भैया। माता जी कहे का हुआ? कहीं अरे अपने हुआ 7 बजे खा ले रही है, 11 बजे तो नौते ही नहीं खाए। तो माता जी कहा कहे तुम खाए चुप्पे पहुड़ो जाएगा है, तुम कोई इंतजार कर रही हो? ये मत कहो, तुम्हारे यहाँ 7 बजे खाते, वहां वो 11 बजे खाते, तो उनको 11 बजे ही देना पड़ेगा। तुम अपना नियम नहीं बदल सकते हो, लेकिन तुमने अब घर बदला है तो तुमको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो ससुराल वाले कहेंगे वो तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको कहाँ रहना है? ससुराल में। असली घर तो तुम्हारा वही है। जो सास ससुर कहेंगे, जो पतिदेव कहेंगे, वो तुमको करना पड़ेगा। अब तुम कहो हमारे यहाँ 7 बजे खाते थे, तो तुमको रहना वहां है, तो नियम वहां के चलाओगी ना। तो माता जी कहा कहीं बिटिया तुम खा चुप्पे पहुड़ो, कोनो चक्कर में ना पड़ो, तुम खा लिया करो, चुप्पे पहुड़ जावा करो। और बिटिया खा के अगर पहुड़ रहे तो क्या निपट पाई? ना निपट पाई। कहा कहीं तुम्हारे वहां खा तो हम 11 बजे खाई, लड़ाई चालू, यही में तो लड़ाई चालू हो जाता है। वो अपने हिसाब से चली हैं, वो अपने हिसाब से चली हैं। भैया कोई अपना नियम नहीं बदल सकता है, तो तुम ही अपना बदलो, क्योंकि तुम घर बदल करके गई तो नियम भी बदलना पड़ेगा। अच्छा सही है ना? तो ऐसा करो कि लड़ाई झगड़ा भी ना हो, काम भी हो जाए। मैया ने क्या कहा? बिटिया सबसे पीछे खैहा। भले ही जनकपुर धाम में 7 बजे भोजन हो जा रहा है, लेकिन कहने लगी कि अगर तुम अयोध्या जाना तो अगर 10 बजे भोजन करते तो तुमको 10 बजे ही करना है। 4 बजे उठते तो तुमको 4 बजे ही उठना। तुम यहाँ पर कुछ भी करो उससे मतलब नहीं है। अब तुम्हारा असली घर वही है, वहां पे जो बताया जाएगा, जैसे बताया जाएगा वैसे तुमको करना पड़ेगा। असली घर तुम्हारा वही है, तुमको जिंदगी वही बिताना है। और कई बेटियां पहुंचने के बाद भी मायके का नाम लेकर खूब माताएं लड़ेंगी। अरे हमारे मायके में ऐसे नहीं होता है, ये हम नहीं कर सकते हैं।
तुम जहां गई हो तुमको उसी अनुकूल बनना पड़ेगा, तभी निपट पाएगा मामला। और मैया ने क्या कहा, जब किसी को आते हुए देखना, थोड़ी सी भी आहट मिले तो सबसे पहले क्या करना, ये जो घूंघट है ना, घूंघट से मुख को ढक लेना। ये क्या है, ये लज्जा है। स्त्री का पहला श्रृंगार उसकी लज्जा होती है, उसकी हया होती है। अगर जिस स्त्री की लज्जा ही ना हो, अब अगर घूंघट की बात आ जाए तो घूंघट आजकल लोग करती तो हैं लेकिन बहुत कम। देहात में तो ठीक है, शहर में तो पूछो ही ना, कमाल किए हैं। अरे अब तो साड़ी भी पहनने में शर्म आने लगी है। नई नई शादी हो, लड़कियां क्या पहनती, साड़ी छोड़ करके आजकल जींस टॉप पहनती हैं। शादी भी हो गई तब भी जींस टॉप पहनती हैं। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। और यहां तक ही शिक्षा नहीं दिया, क्या कहा, सांझिक तनिको समय जो पहिया। बिटिया अगर शाम में थोड़ा सा भी समय मिले ना तो क्या करना, छोट हर लड़कन के पढ़ैया। बिटिया अगर शाम में काम करने के बाद में थोड़ा सा भी समय ना मिले, थोड़ा सा मिले ना, तो जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको थोड़ा शिक्षा दे देना, उनको पढ़ा देना। आजकल क्या करते हैं, बच्चा रोना चालू किया कि कार्टून लगा करके फोन में दे दिया, लो देखो, बच्चा तुरंत शांत। और फिर उनकी इतना कार्टून की आदत पड़ जाती कि जब तक के खाना खाए टाइम मोबाइल ना देखो, खाना ही ना खाई है। यही होता है ना, माताओं का सबसे सरल यही तरीका हो गया। कोई काम करने लग जाए, बच्चा रोने लगे तो फोन पकड़ा दिया, कार्टून देखो। अरे कार्टून दिखाने से काम नहीं चलेगा। 5 साल तक कार्टून दिखाओ, बड़े होंगे तो फिर वो आदत उनकी बिगड़ जाएगी। तो शिक्षा देना चाहिए। छुट हर लड़कन के पढ़ैया। जिस प्रकार से किताब की शिक्षा देती हो, उसी प्रकार से बच्चे को भगवान के प्रति भी प्रेरित करो। ये भी बताओ कि हमारे भगवान हैं, इन्होंने ऐसा किया। ये राम जी हैं, राम जी ने अपनी माँ के साथ ऐसा किया, ऐसा संस्कार किया। राम जी पिताजी के साथ ऐसे रहते थे। राम जी ने ये पिताजी से कहा था। जब उसे बताओगे तभी तो वो समझेगा। तो बताओगी कब, जब तुम सुनोगी, तुम भी कथा सुनो। इसलिए बिटिया सत्संग में मन लइहा। सत्संग में भी आना बड़ी जरूरी बात है। अगर तुमको मालूम ही नहीं है रामचरितमानस, राम जी कौन है, जानकी जी कौन, तो बेटे को क्या शिक्षा दोगी। कोई पुस्तक में तुमको मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं मिलेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुमको रामचरितमानस में ही मिलेंगे। जब तुम ग्रंथ उठाओगे, जब सत्संग में जाओगे, तब तुम भगवान के बारे में सुनोगे। किताब में राम जी तुमको थोड़ी ना मिलेंगे। किताब में तो तुमको कहानी मिलेंगी, लेकिन ग्रंथ में तुमको सार मिलेगा। गीता का सार मिलेगा, रघुनाथ जी की कथा मिलेगी। कथा क्या है, जो हमारे व्यथा को दूर कर देगी। जब बच्चों को राम जी के बारे में बताओगी, जानकी जी के बारे में बताओगी, तभी तो वो जानेंगी राम जी ने जानकी जी से क्या कहा, सुनैना मैया से क्या कहा। लक्ष्मण जी का चरित्र सुनाओगे तभी तो पता चलेगा कि भाई के प्रति भाई का क्या प्रेम होना चाहिए। और सुनाओगे ही नहीं तो उसको क्या मालूम है। इसलिए सत्संग में भी लाना बड़ी जरूरी बात है। बच्चों को कथा में भी लेकर के आओ। जिस प्रकार से पढ़ाई जरूरी, वैसे सत्संग भी जरूरी है, कथा भी जरूरी है, पूजा करना भी जरूरी है। काम तो सब करो, लेकिन साथ साथ में अपने भगवान का भी ध्यान रखें। इनकी कृपा से सब कुछ है। जीवन में जो कुछ भी है ना, सब इनकी कृपा से है। किताब रात दिन पढ़ाते हो, लेकिन अगर वो एक बार भी भगवान के मंदिर में नहीं जाते हैं, भगवान के मतलब उनको मालूम ही नहीं कि भगवान कौन है, वो केवल किताब के ही कीड़ा है, तो कोई मतलब नहीं है इस पढ़ाई का। कोई मतलब नहीं है इस पढ़ाई का। अच्छा, किताब तो पूरी याद है, लेकिन हनुमान चालीसा का एक दोहा भी नहीं मालूम, एक चौपाई भी नहीं मालूम, तो फिर क्या मतलब है। किताब भी याद हो और साथ ही साथ में हनुमान चालीसा भी याद हो। अपने भगवान को बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान क्या है, हमारे माता पिता है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। अब घर में कोई उत्सव हो, कोई बच्चा हो,
सबको याद करे, लेकिन मम्मी पापा के आगे धूप बत्ती न करे। मम्मी पापा गुजर जाएं, कोई घर में प्रोग्राम हो, माता पिता का एक बार भी भूल से भी अगर मन में स्मरण ना आए तो बताओ क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब निकलेगा? अपने इष्ट को ही भूल जाओ, जिनसे तुम हो पृथ्वी पर उनको ही बिसरा दो। ये क्या है? ये कितनी गलत बात है। तो वैसे हम सभी के जो प्राण पिता हैं, जो प्राण पिता हैं, ये दुनिया के जो पिता हैं ये नकली हैं और ये पिता असली हैं। ये तो हम लोग केवल जीने के लिए, जीवन जीने के लिए आए हैं यहाँ पर। ये जिंदगी क्या है? एक किराए का मकान है। जिंदगी जो है ये किराए का घर है, और किराए का घर कितना भी सजा लो वो अपना कभी भी नहीं हो सकता है। जिस दिन किराएदार के मालिक की इच्छा होगी ना, जिसका मकान होगा, वो तुमसे कह देगा भैया आप कमरा खाली कर दो, और तुमको खाली भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा तो है नहीं।